गाइस, दिस इज अजरा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शुड हैव टू से बनने वाले सारे सेंटेंसेस की। शुड हैव का यूज़ कहाँ होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, आज इसके रूल्स एंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको शुड का यूज़ एंड शुड हैव का यूज़ बताया था। शुड का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पे किसी काम को करना चाहिए अगर आता है तो वहाँ पे हमें शुड का यूज़ करना होता है। और अगर हमें उस काम को करना चाहिए था, अगर पास्ट की बात आ जाती है शुड में, तो आपको वहाँ पे शुड हैव का यूज़ करना है। तो यू गाइस, शुड हैव टू का यूज़ हमें कहाँ करना है? शुड हैव का यूज़ हमें वहाँ करना है, शुड हैव टू का, जहाँ पे बात करना ही चाहिए, जहाँ पे उस बात को एम्फेटिकली बोला जाए कि जहाँ पे आपको वो काम करना ही चाहिए। तो उस सेंटेंस को अगर एम्फेटिक बनाना हो तो हमें वहाँ शुड हैव टू का यूज़ करना होगा। शुड के सेंटेंस की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। राम को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अगर यहाँ सिंपली चाहिए की बात आती है तो हम इसके सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? राम शुड लर्न इंग्लिश। ओके, यहाँ सिर्फ चाहिए की बात आ रही है। और अगर यहाँ पे होता राम को अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, अगर थी आ जाता, ये पास्ट में हो जाता, तो हमें क्या 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 करना होता? राम शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। थर्ड फॉर्म द मेन वर्ब यूज होता क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे गाइस हम बात कर रहे हैं शुड हैव टू की, जो शुड का एम्फेटिक सेंटेंस आप कह सकते हो। शुड, जो शुड में हम यूज़ करते हैं, जैसे उसे यह काम करना चाहिए। अगर हमें इसको एम्फेटिकली बोलना होगा, अगर हमें इसको जोर देते हुए बोलना होगा, तो हमें कहना होगा तुम्हें यह काम करना ही चाहिए। तो जहाँ पे ही चाहिए का सेंस हो वहाँ पे हमें शुड हैव टू का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है राम को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अगर आपको इसको एम्फेटिक बनाना हुआ तो आपको राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। सेकेंड है सीता को अच्छा गाना गाना चाहिए। यहाँ पे सिंपली शुड का यूज होगा, लेकिन अगर आप इसको अगर आप एम्फेटिक बनाना चाहेंगे, अगर आप इसको जोर देते हुए बोलना चाहेंगे, तो आप इसको कहेंगे सीता को अच्छा गाना गाना ही चाहिए। तो ये यहाँ पे भी शुड हैव टू का यूज करेंगे। अब बात करते हैं मोहन को उसे पीटना चाहिए। ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल आप इसमें शुड का यूज करेंगे, लेकिन अगर इसको एम्फेटिक बनाना हुआ तो मोहन को उसे पीटना ही चाहिए। तो ये सारे हमारे शुड हैव टू के सेंटेंसेस हो गए। उन्हें वहाँ जाना चाहिए तो दे शुड गो देयर। आपको इसको एम्फेटिक बनाना हुआ तो आप इसमें उन्हें वहाँ जाना ही चाहिए। तो ये हमारे सारे हो गए गाइस शुड हैव टू से बनने वाले सारे सेंटेंसेस। अब हम इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं मैंने आपको सारे जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं, जितने भी मॉडल्स पढ़ाए हैं, सबका स्ट्रक्चर जो होता है गाइस वो सेम होता है। बस वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब बस आपको चेंज करना होता है। सबसे पहले आप इससे क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे नहीं आया है, जहाँ पे क्या नहीं आया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये सिंपल सकारात्मक वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सबसे पहले इसको बनाने के क्या रूल्स है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ किसे अंग्रेजी सीखना ही चाहिए? यहाँ राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। ठीक है, तो राम, सबसे पहले आपको राम का यूज करना होगा। उसके बाद आपको मॉडल वर्ब यानी शुड हैव टू, ही चाहिए यानी कि शुड हैव टू का आपको यूज करना होगा। राम शुड हैव टू। अब ये भी आपको याद रखना है कि गाइस जितने भी सेंटेंस, जितने भी ऑर्डर्स हैं जिसमें टू का यूज हुआ है, जैसे शुड हैव टू, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, आपको यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, ये याद रखिएगा। तो राम शुड हैव टू। अब उसके बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है। मेन वर्ब क्या है? सीखना यानी लर्न। राम शुड हैव टू लर्न। क्या सीखना चाहिए था? इंग्लिश सीखना चाहिए था। ओके, तो देखिए मैंने सबसे पहले आप जो है कि क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है, उसके बाद हमने मॉडल वर्ब जो भी है वो यूज़ किया है, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। सेकंड पे आते हैं, सीता को अच्छा गाना गाना ही चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सीता है, सीता। उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है? शुड हैव टू, शुड हैव टू। उसके बाद मेन वर्ब गाना, यानी जो एक गाना गीत होता है, यहाँ पे गीत लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सीता को अच्छा गीत गाना ही चाहिए। यहाँ जो गीत है ये मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे गाना जो है ये मेन वर्ब है। ओके, गीत जो है यहाँ नाउन है। तो सीता शुड हैव सिंग, सिंग माने गाना हो गया, मुँह से गाना, ये एक्शन वर्ब है। सीता शुड हैव टू सिंग गुड सॉन्ग। ओके, देखिए मैं इसी स्ट्रक्चर से ये पूरा बना रही हूँ। जितने सेंटेंसेस हैं ये सारे अफर्मेटिव के हैं। मोहन को उसे पीटना ही चाहिए। सबसे पहले आपको मोहन का यूज करना है क्योंकि मोहन इज अ सब्जेक्ट। मोहन, उसके बाद ही चाहिए यानी कि शुड हैव टू,
उसके बाद पीटना, पीटना एक्शन वर्ब है, तो पीटने के लिए आपको यूज करना है बीट। मोहन शुड हैव टू बीट हिम, यानी उसे, ओके, मोहन को उसे पीटना ही चाहिए, यानी मोहन शुड हैव टू बीट हिम। नेक्स्ट पे आते हैं, उन्हें वहां जाना ही चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उन्हें के लिए दे यूज करेंगे आप, दे। उसके बाद शुड हैव टू, जाना इज अ मेन वर्ब, गो देयर। तो गाइस ये थे सारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स शुड हैव के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी सीखना ही नहीं चाहिए, ओके। सीता को अच्छा गाना गाना ही नहीं चाहिए, मोहन को उसे पीटना ही नहीं चाहिए, उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए। तो ये सारे जो सेंटेंसेस होंगे ये सारे नेगेटिव होंगे। अगर मैं बात करूं नहीं चाहिए, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। इसकी क्या स्ट्रक्चर है गाइस बनाने को? आपको क्या करना है कि जहाँ पे आपने सब्जेक्ट लगाया है, सब्जेक्ट के बाद आपने शुड हैव टू का यूज किया है, तो आपको शुड के बाद आपको नॉट का यूज कर देना होगा, ओके। शुड हैव टू के बाद नहीं करना गाइस, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी सेंटेंस में आपको डबल वर्ड वाली आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है, मॉडल वर्ब दिख जाती है, तो आपको हमेशा नॉट जो है पहले वाले वर्ड के बाद लगाना है। ये याद रखिएगा, मोहन शुड नॉट हैव टू एंड दे शुड नॉट हैव टू। ये आप ऐसे बोल सकते हो, राम शुड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। गाइस ये तो सारे नेगेटिव के हो गए। अगर आपको नेगेटिव, अगर आपको दूसरी तरह से अगर नेगेटिव में बोलना हो, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, राम शुड नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको इसको और अच्छे फ्लुएंट बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? ये कॉन्वर्सेशन में ये यूज होता है, जैसे राम शुडंट हैव टू लर्न इंग्लिश। आप कह सकते हो शुड और नॉट का आप कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। शुड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन स्पोकन में ज़्यादा यूज होता है। अगर आप कॉन्वर्सेशन में बोलना चाहते हो तो आप ऐसे कह सकते हो, राम शुडंट हैव टू लर्न इंग्लिश, ओके। सीता शुडंट हैव टू सिंग गुड सॉन्ग, मोहन को उसे पीटना ही नहीं चाहिए, मोहन शुडंट हैव टू बीट हिम, उन्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए, दे शुडंट हैव टू गो देयर। ये ज़्यादा बोलने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको फ्लुएंसी यूज करनी है, अगर आपको फ्लुएंसी लाना है, अगर आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो आप कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का यूज करके आप अपनी कॉन्वर्सेशन में फ्लुएंसी ला सकते हैं। अगर इस सेंटेंसेस को अगर हमें इंटरोगेटिव में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? क्या राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए? अगर आपको इसको इंटरोगेटिव में बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? क्या राम को अंग्रेजी सीखना ही चाहिए? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्या के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं लगाना है, आपको बस ये शुड जो है उठा के पहले लगा देना है। शुड राम हैव टू लर्न इंग्लिश, एंड यहाँ पे शुड उठा करके आपको शुरू में लगा देना है। शुड सीता हैव टू सिंग गुड सॉन्ग, यहाँ पे भी शुड उठा के आपको पहले लगा देना है। अगर बात आए क्या से सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है तो आपको बस शुड जो है पहले लगा देना है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी है। तो सेंटेंस क्या बन के आएगा? शुड राम हैव टू लर्न इंग्लिश, शुड सीता हैव टू सिंग गुड सॉन्ग, ठीक है। तो ये सारे इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स हो गए गाइस। आई होप आपको शुड हैव टू के सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।